नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे स्विफ्ट लर्निंग। पहला कदम तो रख, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये बहुत ही खास वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है इंग्लिश सीखने के बारे में वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना है और उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। ये वीडियो दोस्तों इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत कैसे करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप शुरुआत ही गलत तरीके से करोगे तो रास्ता तो भटक जाना ही है। तो वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इंग्लिश सीखना स्टार्ट तो करते हैं बट उनकी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। एक तो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होती है या फिर ग्रामर की, और फिर इंग्लिश ठीक से लिख भी नहीं पाते और फिर बोल भी नहीं पाते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वो बेसिक सभी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश लर्निंग की गाड़ी हमेशा पटरी पर ही रहेगी और आप कहीं पर भी अटक नहीं जाओगे। ऑफ कोर्स आपको एफर्ट तो देना ही पड़ेगा और खुद पे काम भी करना पड़ेगा। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए जो 3 स्टेप फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है और कोई भी उसे बड़े आसानी से फॉलो कर सकता है। ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आपका जो अंग्रेजी का फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत या स्ट्रांग हो जाएगा और आप जल्द ही एक एडवांस लेवल पार कर जाओगे। तो क्या है ये 3 स्टेप्स? दोस्तों, अगर अंग्रेजी अच्छे से सीखनी है तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में क्या हम अंग्रेजी के बारे में कुछ जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते। तो इसी लॉजिक से आता है हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप है आपको आज की डेट में क्या आता है ये देखना और कुछ ज़रूरी नए शब्द सीखना। ध्यान से सुनना दोस्तों। पहला स्टेप है आपको आज की डेट में क्या आता है ये देखना और कुछ ज़रूरी नए शब्द सीखना। ये होनी चाहिए आपकी पहली स्टेप। दोस्तों, कोई भी भाषा शब्दों के बिना नहीं हो सकती। तो अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो उसके शब्दों को सीखना होगा और समझना होगा। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है? दोस्तों, पहले तो आप अपनी आंखें खोलो और आजू बाजू में देखो कि क्या क्या दिख रहा है। आप क्या कर रहे हो, आजू बाजू के लोग क्या कर रहे हैं। आपको वो हर वस्तु, हर चीज या एक्शन को नोट करना है जो आप देखते हो या करते हो। दोस्तों, जो भी चीज नोटिस कर रहे हो उसकी एक लिस्ट बनाओ और एक सवाल पूछो खुद से, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। आपको ऐसे शब्दों की लिस्ट बनानी है जो आप हर रोज हिंदी या आपकी मातृभाषा में इस्तेमाल करते हो। इसको हम एक मिनी डिक्शनरी भी बोल सकते हैं जो आपको शुरुआती दौर में काम आएगी। पहले तो अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स को लिखो, फिर उसी शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा कि घर में दरवाज़ा है, खिड़की है, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो लिखो, दरवाजे को बोलते हैं डोर, खिड़की को बोलते हैं विंडो। और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो और सुन भी रहे हो, वीडियो देखने के लिए शब्द है वॉच और ध्यान से सुनने के लिए शब्द है लिसन। सी या वॉच में फ़र्क है दोस्तों, और ये समझना भी ज़रूरी है। वैसे ही लिसन और हियर में भी फ़र्क है और ये भी समझना ज़रूरी है। अगर आप पता कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ। कितना आसान है दोस्तों। दोस्तों, एक दिक्कत आ सकती है आपको, और वो दिक्कत क्या है? आप पता कैसे करोगे कि किसी वस्तु या एक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैसे पता करोगे? वो भी बहुत आसान है दोस्तों, वो भी आसान है। किसी भी शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये पता करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ गूगल। दोस्तों, गूगल का एक गूगल ट्रांसलेट करके फीचर है, उसको यूज़ करके किसी भी भाषा के शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बड़े आसानी से जान सकते हैं हम। मान लो आपको अजनबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये जानना है, तो गूगल को ओपन करो और टाइप करो गूगल ट्रांसलेट, सिलेक्ट करो हिंदी टू इंग्लिश, और या जो भी आपकी मातृभाषा हो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। और अब देवनागरी में टाइप करो अजनबी, आपको दिखेगा स्ट्रेंजर। कितना आसान है दोस्तों। टेक्नोलॉजी है तो उसका पूरा इस्तेमाल करो हमारी लाइफ आसान बनाने के लिए। तो ऐसे ही लिस्ट बढ़ाते रहो। इतनी भी ज़्यादा लंबी लिस्ट मत बनाओ कि कंफ्यूज्ड हो जाओ। हम हर रोज़ कुछ गिने चुने शब्द ही बार बार यूज़ करते हैं, तो बस ऐसे ही वर्ड्स को अपनी लिस्ट में ऐड करो जो आप हर रोज़ यूज़ करते हो। कितने शब्द हो जाएंगे? 200, 300, 400? उतने काफ़ी है आपके मिनी डिक्शनरी के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ शब्द पहले से ही पता हो। जो शब्द आपको पहले से ही पता है
उनको लिस्ट में से हटा भी सकते हो और बस जो नए शब्द है उन्हीं को डिक्शनरी में ऐड करो। दोस्तों ये डिक्शनरी बनेगी आपका बेस और इसी से आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखेगा। तो ये लिस्ट बनाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर दे देना। मुझे लगता है आपको 4-5 दिन काफी होंगे इस काम के लिए। दोस्तों इस मिनी डिक्शनरी को बड़े अच्छे से और ध्यान से बनाओ ताकि कोई भी शब्द गलत ना हो। जब ये डिक्शनरी तैयार हो जाएगी तो आप देखना आपके अंदर एक मस्त मक्खन वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये डिक्शनरी तैयार होने के बाद 4-5 बार पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ शब्द शायद आपको अच्छे से याद भी रह जाएंगे। दोस्तों ये डिक्शनरी बनाने के बाद आपका काम है नेक्स्ट स्टेप लेना। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट या दूसरा स्टेप है दोस्तों ग्रामर को सीखना। बट ग्रामर तो बहुत बड़ी चीज है। पूरा ग्रामर सीखना है क्या? पूरा ग्रामर सीखना है क्या? दोस्तों पहले या सबसे जरूरी क्या है? ग्रामर में पहले या सबसे जरूरी क्या है? तो दोस्तों पूरा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जरूरी है काल यानी टेंसेस। दोस्तों किसी भी भाषा को सीखना है तो काल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हम बात करते हैं हमारे आज, कल और आने वाले कल के बारे में। वर्तमान, भूत और भविष्य, किसी भी स्थिति या सिचुएशन में कौन सा काल यूज करना है ये सीखना पड़ेगा। अगर आपने काल सीख लिया तो समझो आधा काम हो ही गया। तो काल को सीखना आपका दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा। अगर आपके पास कोई इंग्लिश लर्निंग की किताब है तो उसे यूज कर सकते हो। टेंसेस सीखने के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं, तो आप तब तक वेट भी कर सकते हो। तो अभी तक हमने छोटी सी डिक्शनरी बनाई जो हमारी शुरुआती वोकैबुलरी बन गई और हमने कुछ नए शब्द भी सीखे। उसके बाद ग्रामर में काल यानी टेंसेस को भी देखा। तो क्या बाकी रहा? अब तीसरा और अंतिम स्टेप है दोस्तों प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। दोस्तों कोई भी स्किल प्रैक्टिस के बिना हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए आपने जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सालों लग जाते हैं मास्टर या एक्सपर्ट बनने में, तो आपको बेसिक सीखने के बाद एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो कैसे करें प्रैक्टिस? दोस्तों छोटे छोटे वाक्य तैयार करना स्टार्ट करो और नोटबुक में लिखो। इससे नए शब्द और वाक्य रचना याद करने में मदद मिलेगी। रीडिंग स्टार्ट करो। पढ़ने की शुरुआत आप बच्चों की छोटी छोटी स्टोरी बुक्स या फिर टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं इन बुक्स में, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। कोई भी नया शब्द सीखा तो उसे नोट करो और उसे लिखते और बोलते वक्त इस्तेमाल करो। नए वर्ड्स को ऊंचे स्वर में बोलो, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नए वर्ड्स को ऊंचे स्वर में बोलो, इससे नए वर्ड्स आप ठीक से प्रोनाउंस कर पाओगे। अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण पता नहीं है तो गूगल को पूछ लो और सुन लो। ये 4 चीजें आपकी इंग्लिश लर्निंग को बढ़ावा देगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। समराइज करते हैं 3 स्टेप्स को और अभी तक हमने क्या सीखा इसके बारे में। पहला स्टेप है दोस्तों आपको अभी क्या आता है ये देखना और कुछ जरूरी नए शब्द सीखना। ये हमारा पहला स्टेप था। ग्रामर में काल यानी टेंसेस को सीखना, ये हमारा दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप है दोस्तों प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये 3 स्टेप्स हैं। अगर इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत कम समय में आप फाड़ू इंग्लिश सीख जाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं ट्राई करूंगा हर सवाल का जवाब देने का। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।